हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल श्री राम एडुटॉक्स पर। आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं हाउ टू फैक्टराइज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। नाउ हमारे पास दो मेथड्स अवेलेबल हैं टू फैक्टराइज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। वन इज बाय ग्रुपिंग और रीग्रुपिंग, और दूसरा मेथड है हिट एंड ट्रायल मेथड, which is followed by long division and lastly the middle term splitting. Now इस मेथड का वीडियो आप सेपरेटली मेरे चैनल पर देख सकते हैं और इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। सो लेट अस स्टार्ट factorization of a cubic polynomial by taking one example of each. Let's start by this. Suppose हमें गिवन है क्यूबिक पॉलिनोमियल 3x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। नाउ अगर हम केयरफुली ऑब्जर्व करें तो फर्स्ट टू टर्म्स और लास्ट टू टर्म्स ग्रुप करने पर यहां हमें कॉमन मिलता है एक्स स्क्वायर और बचता है एक 3 और एक x माइनस नथिंग ओवर हेयर सो 1, और इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है तो सिर्फ मैं -1 कॉमन लेता हूं, जिसकी वजह से माइनस की टर्म में से मुझे प्लस बचने वाला है और +1 में से -1। हमें ध्यान रखना है कि ये दोनों ब्रैकेट हमें सेम मिलने चाहिए। नाउ नेक्स्ट the two factors will become one of these bracket and one which is written outside, that is x square minus 1। एक और चीज, अभी हम और इसको फैक्टराइज कर सकते हैं यूजिंग द आइडेंटिटी x square minus y square। I have written 1 as 1 square and now आइडेंटिटी लगाने पर ये तीन फैक्टर हमें ऑब्टेन हो जाते हैं फॉर दिस क्यूबिक पॉलिनोमियल। नाउ लेट अस मूव टू दिस मेथड। लेट अस टेक अनदर एग्जांपल, x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6। Now, first of all, by hit and trial, I will look out for a number which upon substituting in this polynomial gives me a 0। अब उसके लिए भी अगर आप देखें तो ये जो कांस्टेंट टर्म है इसके सभी फैक्टर्स आप लिख लेंगे, वो भी प्लस में भी माइनस में भी। इन्हीं में से कोई एक नंबर सब्स्टिट्यूट करने पर मुझे मिलने वाला है अपना पहला फैक्टर। जैसे कि अगर मैं ध्यानपूर्वक x को 1 पुट करूं तो मुझे मिलता है 1 minus 6 plus 11 minus 6, that is 12 minus 12 0। तो अगर x इक्वल टू 1 पुट करने पर मुझे 0 मिल रहा है, देयरफॉर x माइनस 1 हमारा बन गया एक फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल, गिवन पॉलिनोमियल x माइनस 1। रिमेंबर, अगर x को -1 पुट करने पर मुझे 0 मिलता, -1 पुट करने पर तो x प्लस 1 एक फैक्टर हो जाता गिवन पॉलिनोमियल का, एंड सो ऑन। ओके, so by hit and trial I have found one of the factor. Let's now move to long division. तो ये जो फैक्टर हमें मिला है, अब हम इस फैक्टर को अपने पॉलिनोमियल से डिवाइड कर लेंगे बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। So I am going to divide my polynomial by x minus 1।
ना डिवीजन के लिए हमें ध्यान रखना होता है कि हम x-1 में क्या मल्टीप्लाई करें ताकि हमारी फर्स्ट टर्म x³ आ जाए। एज यू कैन क्लियरली सी, अगर हम x² मल्टीप्लाई करें तो हमारी पहली टर्म आ जाती है x³ और दूसरी आ जाती है x², और जो टर्म से हमने मल्टीप्लाई किया उसे यहां हम कोशेंट में भी लिख लेंगे। अब हम इसके साइन चेंज करेंगे सो दैट फर्स्ट टर्म कट जाए और हमारे पास बचता है -6 + 1 -5x², बाकी टर्म्स एज इट इज। सिमिलरली अब फिर से हमें सोचना है कि x-1 में हम क्या मल्टीप्लाई करें ताकि हमारी फर्स्ट टर्म आए -5x²। तो ऑब्वियसली एक -5x मल्टीप्लाई करने पर मेरी पहली टर्म बन जाती है -5x², जबकि दूसरी टर्म बन जाती है +5x। यहां लिख लीजिए, फिर से साइन चेंज कर लीजिए ताकि पहली टर्म कैंसिल हो जाए, -5x² + 5x², और 11 - 5 बचता है 6x, ये एज इट इज। नाउ लास्ट ऑफ ऑल, फिर से अगर हम x-1 को केवल 6 से मल्टीप्लाई करें तो हमारी दो टर्म्स आती हैं 6x - 6, ये पूरी पूरी कैंसिल होंगी और डेफिनेटली हमारा रिमाइंडर आना चाहिए 0। वाई? बिकॉज ये हमने पहले ही फाइंड कर लिया है टू बी ए फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। सो अगर इस फैक्टर को मैं अपने पॉलिनोमियल से डिवाइड करूं, रिमाइंडर बचना चाहिए 0। ओके, तो हमने सबसे पहले x² से मल्टीप्लाई किया था, देयर आफ्टर -5x से, एंड लास्ट ऑफ ऑल +6 से। ये आप एज कोशेंट लिख लेंगे। नाउ लास्ट स्टेप बचता है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो ये जो कोशेंट में आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बचा है, अब हम करेंगे इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। सो x² - 5x + 6, 6 के फैक्टर बनते हैं 3 और 2, और -5 को भी हम लिख सकते हैं -3 - 2। फिर से इन दोनों को और इन दोनों को ग्रुप करने पर और कॉमन लेने पर मेरे पास दो और फैक्टर आ जाते हैं x-3 एंड x-2। सो फाइनली इफ यू सी, यू हैव गॉट अपने तीनों फैक्टर्स ऑफ दिस क्यूबिक पॉलिनोमियल एज x-1, x-2 and x-3. So I can therefore write my given polynomial x³ - 6x² + 11x - 6 is equal to product of these three factors. So students, that's all in today's class. Hope you must have liked it. Come back again for more such videos. Till then, take care, goodbye, and yes, keep watching Sri Ram Edu Talks. Thank you.